नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं आपकी फ्रेंड निहारिका बिस्ट आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके ही यूट्यूब चैनल द रिबेलियस ऑन अर्थ में। तो दोस्तों, आप लोगों को पता है हमारी आज की यात्रा कहाँ की होने वाली है। सच बताऊं दोस्तों, मैं तो बहुत एक्साइटेड और खुश हूँ क्योंकि हम लोग जा रहे हैं प्रयागराज यानी कि महाकुंभ में स्नान करने के लिए। तो चलिए फिर साथ में चलते हैं और आनंद उठाते हैं स्नान करने का। तो चलिए फिर दोस्तों, यात्रा साथ में शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग निकल गए हैं महाकुंभ के लिए और अपनी गाड़ी से ही जा रहे हैं। पीछे वालों कहाँ हो? काले साले हो रहे हैं। मासी, आप नहीं दिख रहे हो। इधर से करे। फ्रंट की भी फ्लैश लाइट है, पता नहीं यार। महाकुंभ जाने की शुरुआत फ्रेंड्स कुछ इस तरह हो रही है कि बहुत ज़्यादा जाम मिल गया। शुरुआत में ही इतना जाम है तो आगे क्या होगा। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। उसके लिए बने रहिएगा निहारिका के ब्लॉग में। फ्रेंड्स, हम लोगों ने प्रयागराज की यात्रा रात में शुरू की थी अराउंड 9 o'clock और देखते ही देखते सुबह हो गई है। देखते ही देखते नहीं दोस्तों, कुछ सोते कुछ जागते और कुछ एंजॉय करते हुए रात्रि से सुबह हो गई है। तो दोस्तों, देखते हैं आगे का नज़ारा यानी कि प्रयागराज जाने का जो रास्ता है और उसका जो व्यू है सुंदर, वो देखते हुए चलते हैं। फ्रेंड्स, बीच बीच में हम लोगों ने शॉर्टकट लेने के लिए गाड़ी को गांव के बीच से भी निकाला, जिससे कि हम लोग थोड़ा सा जल्दी पहुंच सके। और फ्रेंड्स, वहां जाकर हम लोगों को देखने को मिलती है ग्रीनरी यानी कि हरियाली, खेत खलियानों की हरियाली। सच में दोस्तों, बहुत ही सुंदर नज़ारा है। आप लोगों को भी आनंद आ रहा होगा ना। सच कहूँ दोस्तों, मुझे तो बहुत आनंद आया, यानी कि यात्रा का दुगना आनंद आ गया हरियाली को देखते ही। तो चलिए दोस्तों, अब हम बिना देरी किए हुए निकलते हैं महाकुंभ में स्नान के लिए। और दोस्तों, हम लोग निकल गए हैं लगभग सुबह के 3:45 बजे। और दोस्तों, कोशिश रहेगी कि हम लोग ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान कर पाएं, लेकिन देखते हैं ऐसा पॉसिबल होगा या नहीं, क्योंकि अभी हम लोगों को काफ़ी पैदल चलना होगा। शायद लगभग 5-6 किलोमीटर या फिर 7-8 किलोमीटर, पता नहीं कितना पैदल चलना होगा। और दोस्तों, हम लोगों ने थोड़ा टाइम के लिए ई रिक्शा भी लिया, लेकिन वो ज़्यादा नहीं हो पाया। लगभग 2 किलोमीटर ही उसने छोड़ा होगा। उसके बाद हम लोगों को पैदल ही निकलना होगा। तो कोई बात नहीं दोस्तों, पैदल का भी अपना अलग आनंद होता है, अपना अलग मज़ा होता है ना। तो चलिए फिर आनंद लेते हैं। फ्रेंड्स, देख रहे हो आप लोग कितनी ज़्यादा भीड़ है श्रद्धालुओं की। यहाँ पर सभी लोग महाकुंभ में गंगा स्नान के लिए आए हैं और सभी लोगों की ख्वाहिश है, मुझे लगता है, कि ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान किया जाए। और हम लोग भी निकल चुके हैं फ्रेंड्स 3:45 बजे। सुबह सुबह तो काफ़ी ठंड है फ्रेंड्स यहाँ पर।
वैसे दोस्तों पैदल चलने का भी अपना एक अलग आनंद होता है। सच कहूँ दोस्तों मुझे तो बहुत आनंद आ रहा है और मैं देखते हुए चल रही हूँ कि कहाँ पर क्या है और आप लोगों को भी दिखाते हुए चल रही हूँ। उम्मीद है कि आप लोग भी आनंद ले रहे होंगे इस पद यात्रा का। और दोस्तों आप लोग देख रहे हो कि कितनी ज़्यादा मात्रा में भीड़ है, यानी कि श्रद्धालुगण न सिर्फ देश से यानी कि पूरे भारत देश से आए हैं बल्कि विदेशों से भी आए हैं। और इस महाकुंभ का सच में दोस्तों बहुत ही बड़ा महत्व है। और ऐसा सुनने में आ रहा है कि ये जो महाकुंभ है वो 144 साल बाद इसका योग बना है। वैसे तो महाकुंभ 12 साल बाद आता है, 12 वर्ष बाद। और लेकिन इसका क्या मतलब क्या राज है ये वो तो मुझे नहीं पता कि 144 साल वाला क्या वो है, उसका महत्व मुझे नहीं मालूम। लेकिन सुनने में आ रहा है कि 144 साल बाद ये योग बना है, तो शायद इसी का महत्व लोग समझ रहे हैं, इसलिए इतनी ज़्यादा मात्रा में भीड़ है। अच्छा द्वार है ये। अच्छा द्वार है ये तो। द्वार वहाँ है, वो जा रहे हो किधर? उधर है। फ्रेंड्स इतनी भारी भीड़ को देखकर ऐसा लग रहा है मानो जैसे लाखों लोग एक साथ चल रहे हों। वैसे हो भी सकता है, बिल्कुल लाखों लोग एक साथ चल रहे हों। और सच में दोस्तों थोड़ा सा डर भी लग रहा था क्योंकि इतनी ज़्यादा मात्रा में भीड़ थी और अगर मतलब थोड़ा बहुत भी कुछ ऊपर नीचे हुआ तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जब इतनी ज़्यादा भीड़ होती है तो दोस्तों थोड़ा सा डर तो लगता ही है ना। मुझे तो सच में लग रहा था स्टार्टिंग में, लेकिन सच कहूँ दोस्तों जैसे ही हम लोग मतलब इतनी ज़्यादा भीड़ में एक साथ शामिल हुए, क्योंकि पहले तो थोड़ा थोड़ा करके एक तरफ से आ रहे हैं, कुछ लोग दूसरी तरफ से आ रहे हैं, कुछ लोग तीसरी तरफ से आ रहे हैं, तो मतलब बहुत सारी तरफ से लोग आ रहे हैं जैसे कि। तो जब एक साथ सारे लोग इकट्ठे हुए और चलते रहे तो मतलब शुरुआत में थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन सच कहूँ दोस्तों फिर ना बिल्कुल भी डर नहीं लगा, क्योंकि बहुत प्यार से लोग चल रहे थे और बल्कि एक दूसरे को सपोर्ट भी कर रहे थे, बोलते हुए चल रहे थे कि आराम आराम से चलो ऐसे करके ना। तो फिर डर नहीं लगा लेकिन स्टार्टिंग में तो सच में एक बार को तो बहुत डर सा लग गया था, क्योंकि सच में इतनी भीड़ एक साथ कभी देखी नहीं और महाकुंभ में तो खैर इतनी भीड़ बनती है तो फ्रेंड्स ये सारी भीड़ जा रही है संगम में स्नान करने के लिए, यानी कि त्रिवेणी में, और हम लोग भी उसी तरफ जा रहे हैं। नंदी द्वार से हम लोग प्रवेश करेंगे, तो चलिए फिर। फ्रेंड्स आप लोग देख पा रहे होंगे कि महाकुंभ में आए हुए लोग थोड़ा सा शायद डरे हुए हैं, क्योंकि इतनी भीड़ जो है और कहीं ना कहीं उन लोगों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है या फिर शॉल पकड़ा हुआ है, दुपट्टा या साड़ी, एक दूसरे को मतलब साथ मतलब पकड़े हुए हैं जिससे कि खो ना जाए, एक दूसरे से बिछड़ ना जाए, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ है। एक बार बिछड़ गए तो मिलना दोबारा थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, बल्कि बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो लोग एक दूसरे को पकड़े हुए हैं और कुछ लोग तो जैसे बहुत ज़्यादा लोग आए हैं, पूरी फैमिली आई है, तो उन लोगों ने तो रस्सी भी मतलब रस्सी से कवर करके लोग चल रहे हैं। फाइनली फ्रेंड्स हम लोग आ चुके हैं स्नान घाट पर, त्रिवेणी स्नान घाट। तो चलते हैं फिर, अब स्नान करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में। टाइम भी 5:45 हो गया है और यहाँ पर काफ़ी मात्रा में भीड़ है श्रद्धालुओं की। धन्यवाद। कृपया ध्यान दें, संगम क्षेत्र में भीड़ का अत्यधिक दबाव है, इसलिए स्नानार्थियों से अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी स्नान कर घाटों को खाली कर दें। ड्यूटी में सुनिश्चित करें। धन्यवाद। फ्रेंड्स देखिए ये है त्रिवेणी घाट। संगम क्षेत्र में भीड़ का अत्यधिक दबाव है, इसलिए स्नानार्थियों से अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी स्नान कर घाटों को खाली कर दें। ड्यूटीरत पुलिसकर्मियों से अनुरोध है। धन्यवाद। कृपया ध्यान दें, संगम क्षेत्र में भीड़ का अत्यधिक दबाव है, इसलिए स्नानार्थियों से अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी स्नान कर घाटों को खाली। गंगा में स्नान हो रहा है। संगम क्षेत्र में भीड़ का अत्यधिक दबाव है, इसलिए स्नानार्थियों से अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी स्नान कर घाटों को खाली कर दें।
ड्यूटीरत पुलिस कर्मियों से अनुरोध है कि कृपया घाटों को खाली कराएं, स्नानार्थियों और उन्हें गंतव्य के लिए प्रस्थान कराना सुनिश्चित करें। धन्यवाद। कृपया ध्यान दें, संगम क्षेत्र में भीड़ का अत्यधिक दबाव है, इसलिए स्नानार्थियों से अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी स्नान कर घाटों को खाली कर दें। ड्यूटीरत पुलिस कर्मियों से अनुरोध है कि कृपया घाटों को खाली कराएं, स्नानार्थियों की निकासी कराएं और उन्हें गंतव्य के लिए प्रस्थान कराना सुनिश्चित करें। धन्यवाद। कृपया ध्यान दें, संगम क्षेत्र हर हर गंगे दबाव है, बोलो, हर हर गंगे। अनुरोध है कि जल्दी रस्सी पकड़ लो। इसलिए स्नानार्थियों से अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी स्नान कर घाटों को खाली कर दें। ड्यूटीरत पुलिस कर्मियों से अनुरोध है कि कृपया घाटों को खाली कराएं, स्नानार्थियों की निकासी कराएं और उन्हें गंतव्य के लिए प्रस्थान कराना सुनिश्चित करें। धन्यवाद। कृपया ध्यान दें, संगम क्षेत्र में यात्रियों से अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी स्नान कर घाटों को खाली कर दें। ड्यूटीरत पुलिस कर्मियों से अनुरोध है कि कृपया घाटों को खाली कराएं, स्नानार्थियों की निकासी कराएं और उन्हें गंतव्य के लिए प्रस्थान कराना सुनिश्चित करें। धन्यवाद। संगम क्षेत्र में भीड़ का अत्यधिक दबाव है, इसलिए स्नानार्थियों से अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी स्नान। धन्यवाद। कृपया ध्यान दें, संगम क्षेत्र में भीड़ का अत्यधिक दबाव है, इसलिए स्नानार्थियों से अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी स्नान कर घाटों को खाली कर दें। ड्यूटीरत पुलिस कर्मियों से अनुरोध है कि कृपया घाटों को खाली कराएं, स्नानार्थियों की निकासी कराएं और उन्हें संगम क्षेत्र में भीड़ का अत्यधिक दबाव है, इसलिए स्नानार्थियों से अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी स्नान कर घाटों को खाली करें। पुलिस कर्मियों से अनुरोध है कि कृपया घाटों को खाली कराएं, स्नानार्थियों की निकासी कराएं और गंतव्य के लिए प्रस्थान को खाली कर दें। ड्यूटीरत पुलिस कर्मियों से अनुरोध है कि कृपया घाटों को खाली कराएं, स्नानार्थियों की निकासी कराएं और उन्हें गंतव्य के लिए प्रस्थान कराना सुनिश्चित करें। धन्यवाद। संगम क्षेत्र में दबाव है, जल्दी से जल्दी स्नान कर घाटों को खाली कर दें। पुलिस कर्मियों से अनुरोध है कि कृपया घाटों को खाली कराएं, स्नानार्थियों की निकासी कराएं और उन्हें गंतव्य के लिए प्रस्थान कराना सुनिश्चित करें। धन्यवाद। भीड़ का अत्यधिक दबाव है, इसलिए स्नानार्थियों से अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी स्नान कर घाटों को खाली कर दें। पुलिस कर्मियों से अनुरोध है कि कृपया घाटों को। फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा शुरुआत में मैं डुबकी नहीं लगा पा रही थी क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी मुझे, क्योंकि पानी भी काफ़ी ठंडा था, सुबह सुबह था तो सच में बहुत ठंडी लग रही थी। लेकिन जैसे ही मैंने एक बार सर तक डुबकी लगाई उसके बाद तो इतना आनंद मुझे आया और ऐसे मन हो रहा था जैसे कि मैं बार बार डुबकी ही लगाती रहूँ। मम्मी लोग बोलने लगे कि चलो भाई अब तो निकलो, चलो आओ, लेकिन मेरा मन हो रहा था कि नहीं, बाहर नहीं आना है, पानी में डुबकी लगाते रहना है। सच में दोस्तों, मेरा तो महाकुंभ में स्नान करने का अनुभव बहुत बेहतरीन रहा और आप लोगों का कैसा रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्या आप लोग भी महाकुंभ में स्नान करने के लिए गए या फिर नहीं जा पाए, तो ज़रूर बताइएगा। स्नानार्थियों की निकासी कराएं और उन्हें गंतव्य के लिए प्रस्थान कराना सुनिश्चित करें। धन्यवाद। कृपया ध्यान दें, संगम क्षेत्र में भीड़ का अत्यधिक दबाव है, इसलिए स्नानार्थियों से अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी स्नान कर घाटों को खाली कर दें। ड्यूटीरत पुलिस कर्मियों से अनुरोध है कि कृपया घाटों को खाली कराएं, स्नानार्थियों की निकासी कराएं और उन्हें गंतव्य के लिए प्रस्थान कराना सुनिश्चित करें। धन्यवाद। कृपया ध्यान दें, संगम क्षेत्र में भीड़ का अत्यधिक दबाव है, इसलिए स्नानार्थियों से अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी स्नान कर घाटों को खाली कर दें। ड्यूटीरत पुलिस कर्मियों से अनुरोध है कि कृपया घाटों को खाली कराएं, स्नानार्थियों की निकासी कराएं और उन्हें गंतव्य के लिए प्रस्थान कराना सुनिश्चित करें। धन्यवाद। स्नानार्थियों की निकासी कराएं और उन्हें गंतव्य के लिए प्रस्थान कराना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।
अत्यधिक दबाव है, इसलिए स्नानार्थियों से अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी स्नान कर घाट तुम्हार भेड़ा कल्ली पहला अनूल हो क्या याद ताके आयो ना राम जल्दी से जल्दी स्नान कर घाटों को खाली कर ले। ड्यूटी में पूछना दे भीड़ का अत्यधिक दबाव, स्नानार्थियों से अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी स्नान कर घाटों को खाली कर ले। ड्यूटी में पूछ करने से स्नानार्थियों से अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी स्नान कर घाटों को खाली कर ले। स्नानार्थियों की निगरानी करें और उन्हें कर्तव्य ध्यान दें। संगम क्षेत्र में भीड़ का अत्यधिक कृपया घाटों को खाली कराएं, स्नानार्थियों की निगरानी करें और उन्हें कर्तव्य के लिए प्रस्थान कराना सुनिश्चित करें। धन्यवाद। कृपया ध्यान दें, संगम क्षेत्र में भीड़ सुनिश्चित करें। धन्यवाद। कृपया ध्यान दें, संगम क्षेत्र में भीड़ का अत्यधिक दबाव है, इसलिए स्नानार्थियों से अनुरोध है कि कृपया ध्यान दें, संगम क्षेत्र में निकासी कराएं और उन्हें कर्तव्य के लिए प्रस्थान कराना सुनिश्चित करें। धन्यवाद। कृपया ध्यान दें, संगम क्षेत्र को खाली कर दें। ड्यूटी पुलिस कर्मियों से अनुरोध है कि कृपया घाटों को खाली कराएं, स्नानार्थियों की निकासी कराएं, स्नानार्थियों की निकासी कराएं, स्नानार्थियों की निकासी कराएं और उन्हें कर्तव्य के लिए प्रस्थान कराना सुनिश्चित करें। धन्यवाद। कृपया ध्यान दें, संगम क्षेत्र में भीड़ का अत्यधिक दबाव है, इसलिए स्नानार्थियों से अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी स्नान कर घाटों को खाली कर दें। ड्यूटी पुलिस कर्मियों से अनुरोध है कि कृपया घाटों को खाली कराएं। कृपया ध्यान दें, संगम क्षेत्र में भीड़ का अत्यधिक दबाव है, कृपया आराम से ना स्नानार्थियों की निकासी कराएं और उन्हें कर्तव्य के लिए प्रस्थान कराना सुनिश्चित करें। धन्यवाद। स्नानार्थियों की निकासी कराएं और उन्हें कर्तव्य के लिए प्रस्थान कराना सुनिश्चित करें। धन्यवाद। वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल मोमेंट। यहाँ पर चेंजिंग रूम की व्यवस्था भी है और वॉशरूम वगैरह भी है। उन्होंने तो फ्रेंड्स स्नान कर लिया है ब्रह्म मुहूर्त में और अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। देखते हैं अगर कोई मंदिर होगा तो ज़रूर वहाँ पर हम लोग दर्शन करेंगे और आप लोगों को भी दर्शन करवाएंगे। तो चलिए फिर चलते रहे और प्रयागराज में बने रहिएगा निहारिका के साथ, अ ब्यूटीफुल ब्लॉग के साथ। हिम्मो। तो चलिए दोस्तों, महाकुंभ में स्नान करने की ख्वाहिश तो पूरी हुई। अब हम जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक अपना ध्यान रखना दोस्तों, और उम्मीद है कि आप लोगों ने इस यात्रा का आनंद उठाया होगा। मुझे तो पूरा आनंद आया इस यात्रा में। हालांकि दोस्तों थोड़ी बहुत मुश्किल रही, जैसे कि जाम वगैरह लगा, काफ़ी भीड़ होने के कारण जाम का सामना भी करना पड़ा, लेकिन कुल मिलाकर बहुत आनंद आया। और उम्मीद है कि आप लोगों ने भी इस यात्रा को एंजॉय किया होगा और आप लोगों ने भी देखा होगा कि किस तरह से यहाँ की व्यवस्था है और कैसे कैसे क्या है। और क्या आप लोगों को भी स्नान करने का सुख प्राप्त हुआ, यानी कि आनंद प्राप्त हुआ महाकुंभ में? तो बताइएगा ज़रूर। तो अब हम जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।